अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको भी ये इश्यू फेस हो रहा है कि आप अपनी सीवीज़ तो अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही और आपने कहीं से सुना है कि सीवी को अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ करना। तो लिंक्डइन पे बहुत सारे आपको ऐसे प्रोफेशनल गुरुज़ मिल जाएँगे जो आपसे आपकी सीवी लेते हैं और आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करके देते हैं। तो मेरे ख़्याल में वो अप्रोच कोई ज़्यादा काम नहीं करती क्योंकि हर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको अकॉर्डिंगली सीवी अपनी ऑप्टिमाइज़ करवानी होती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो जॉब गुरुज़ आपसे 10,000 या 15,000 रुपए एक दफ़ा के लेते हैं, वो हर जॉब के लिए आपकी सीवी को किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, उनमें एक चीज़ इम्प्लीमेंट हुई हुई होती है। उसे कहते हैं एटीएस। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक्चुअली होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सीवी डाली है, तो वहाँ पे हज़ार और लोगों ने भी अपनी सीवी डाली हुई होती है। तो एचआर के लोग होते हैं, वो वहाँ से सीवीज़ को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और मैनुअली सीवीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको मैनुअली शॉर्ट लिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो उसके लिए क्या करते हैं कि वो एटीएस इंस्टॉल कर लेते हैं। एटीएस जो एआई बेस्ड या एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है कि उसमें से रिलेटिव कीवर्ड जो होता है, उन्हें सर्च करता है। अगर उसे रिलेटिव कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो वो उन सीवीज़ को डिस्कार्ड कर देता है और कुछ शॉर्ट लिस्टेड सीवीज़ जिसमें उन्हें वो अपने कीवर्ड्स मिलते हैं, उनको वो ले आता है वहाँ पर। तो अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है कि अच्छा, जब वो कि आपने किस तरह अपनी सीवी को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है कि आपकी जो सीवी है, वो टॉप में रैंक कर जाए और एटीएस में एचआर को वो टॉप पे नज़र आए और वो उसको शॉर्टलिस्ट करें, फिर उसे फर्दर रिव्यू करें। एक्चुअली देखें, आपको एक जॉब में जाके काम करना, सबसे पहले आप ये बात समझें कि जॉब में काम करना बिल्कुल अलग चीज़ है, इंटरव्यू पास करना बिल्कुल अलग चीज़ है और सीवी बनाना और उससे अप्रूव करवाना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपको बहुत अच्छा काम आता हो लेकिन आपकी सीवी इतनी अच्छी ना हो जिसकी वज़ह से आप शॉर्टलिस्ट ना हो रहे हो। तो सीवी को बिल्कुल भी आपने लाइट नहीं लेना। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि आपने लिंक्डइन पे जॉब सर्च किस तरह करनी है, वहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह लेनी है, फिर अपनी सीवी को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, ऑप्टिमाइज़ ठीक हुई है या नहीं, ये आपने किस तरह टेस्ट करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं बता सकता, आपको मेरे डेस्कटॉप पे आना होगा। आ जाएँ। अच्छा, आप मेरी स्क्रीन पे आ जाएँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी जो सीवी है ना, वो सिम्प्लिफाइड होनी चाहिए। ये मेरी सीवी है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली बिल्ड की हुई है। आप इसे अपने लिहाज़ से देख लें, ठीक है? बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीवीज़ को अ, टेबुलर फॉर्मेट में बना लेते हैं, फ़ोटोशॉप में बना लेते हैं। वो सीवीज़ ना उसको समझ नहीं आती एटीएस को। एटीएस के लिए आपकी जो सीवीज़ हैं, वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो सीवीज़ होनी चाहिए, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह सीवी है, मैंने इसको ट्राई किया बहुत दफ़ा। ये एटीएस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई लंबी-चौड़ी जो है वो इसके अंदर टेबल्स नहीं बने हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में सिंपल सीवी है, ठीक है? पहले ये होता था, सीवी की लुक बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटीएस जो है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, उनको जो है वो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो उन्होंने डाटा को रीड करना होता है। तो आपकी सीवी देखने में अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है, नीट होनी चाहिए, बट उसका जो टेक्स्ट है ना उसको वो होना चाहिए, व्हाट यू कुड से, कि ईज़ी टू रीड होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं जाता हूँ लिंक्डइन पे, ठीक है? लिंक्डइन पे मैंने सबसे पहले अपनी पोज़ीशन लिखी, अपनी पोज़ीशन की जॉब सर्च की, तो मेरे पास ये जॉब्स आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक लगी, ठीक है जी? अब मैं आपको बताता हूँ कि एटीएस आपने किस तरह चेक करना है। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है स्किल सिंक। आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका फ्री वर्ज़न अवेलेबल होता है। ये अभी वेबसाइट ओपन होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है, ठीक है? ये आप डैशबोर्ड में आ गए, आपने अपने जो है वो जॉब स्कैन्स देखे, मेरे 8 हुए हैं, सारे फ्री हुए हैं, मेरा इस पे पेड अकाउंट अभी नहीं है, ठीक है? मैं इस पे एक न्यू क्रिएट स्कैन कर लेता हूँ। अब जब मैं क्रिएट स्कैन किया, एक्चुअली स्किल सिंकर ये करता है कि आपकी सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और बताता है कि क्या आपकी सीवी जो है वो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे पास लिंक्डइन से ली थी मैंने। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी किया, जॉब डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपनी सीवी दें या सीवी को पेस्ट कर दें। मैंने अपनी पूरी सीवी उठाई यहाँ से, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है जी, अब मैंने इसे कहा कि आप इसको स्कैन करो। ठीक है। अब देखें, उसने जो मेरा एटीएस स्कोर है ना, उसने 42 का है। 42 बहुत कम स्कोर है। इसका जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम एटीएस स्कोर 100 होता है।
आपका 80 से अबव होना चाहिए अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी सीवी को अब ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना पड़ेगा? सीवी है मेरे पास, मैंने सीवी को कॉपी किया। अब मैं चला गया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाके आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है, क्या प्रॉम्प्ट लिखना है मैं आपको प्रॉम्प्ट बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने अपनी सीवी को कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है? ये देखिए, ये मेरी पूरी सीवी है, मैंने सीवी को कॉपी किया और मैंने कहा कि जी, माय सीवी इज़ शेयर्ड अबव, ऑप्टिमाइज़ इट फॉर मैक्सिमम एटीएस स्कोर, optimize it for maximum ATS score as per the given job description, ठीक है? आपने अपनी सीवी को ऑप्टिमाइज तो करना है, लेकिन उसको किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट आपने ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है? आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ डाला और इसके नीचे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। ये लिंक्डइन पे गए, जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी की और आपने इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, जॉब मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अपडेट हो गई। आप देख लें अभी हमारा एटीएस स्कोर कितना था, 42 था। मैं यहाँ अपडेट रिज्यूमे में जाता हूँ और यहाँ पे लाके अपनी यहाँ से न्यू रिज्यूमे पेस्ट करता हूँ अभी आपके सामने। जी, ये देखिए जी, मेरा न्यू रिज्यूमे आ गया। मैंने इस सारे को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी और यहाँ से लाके कंट्रोल ए, कंट्रोल मैं ऐसे करके स्कैन करूँ। अब आप ये देखिए कि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को भी अपडेट किया, तो कितना आ गया? 77 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा 42 था, 42 से 77 आ गया। अब जो सीवी है मेरी, इसका मतलब है कि सीवी का स्कोर ठीक है। इस सीवी को अब मैं पूरी की पूरी को उठाऊँगा यहाँ से, ठीक है? इस सीवी सीवी को मैं पूरी को कॉपी करूँगा यहाँ से और कॉपी और इसको यहाँ लाके कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। अच्छा, मेरी पूरी सीवी जो है वो यहाँ पर आ गई है। मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी भेज सकता हूँ, लेकिन चले मैंने अपनी कोई फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करनी है। जो मैंने पहले रखी थी मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको जो है मैंने हेडिंग 1 असाइन किया। हेडिंग 1 असाइन करके इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ये जो सब कुछ था इसको भी मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ये लाइन मुझे लगा कि एक्स्ट्रा है, इसे मैंने डिलीट कर दिया और प्रोफेशनल समरी जो है वो मेरी ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट आई थिंक, ये इसको हेडिंग 1 असाइन कर दी, इसको भी हेडिंग 1 असाइन कर दी, ठीक है। और जो जो मुझे फॉर्मेटिंग लगी है देखिए, मैं इसकी क्विकली एक दफ़ा फॉर्मेटिंग कर लूँगा, मुझे सब कुछ दोबारा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे स्टाइल सेव हैं। तो मैं इसको
ये लीजिए मेरी सीवी की फॉर्मेटिंग भी ठीक हो गई है। ठीक है जी। और मेरी सीवी थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेबल हो गई है। ये लिंक्डइन का लिंक डाला वैसे लिंक नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये लाइन भी एक्स्ट्रा है यहाँ से। ठीक है। तो नाउ आई हैव माय सीवी एंड मुझे कोई थोड़ा-सा इसका अलाइनमेंट का मसला लग रहा है इसका सीवी का बिकॉज़ अ, ठीक हो गया। ठीक है जी। यहाँ पर आ गई, अब मैं इसको सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ। अब ठीक है। ठीक है जी। ये मेरी सीवी आ गई और ये इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन हो गई और अब मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी जो ये वाली सीवी है इसका एटीएस स्कोर 77 है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है? तो अब मैं सीवी भेज सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह अप्लाई करेंगे तो अभी आपकी सीवी जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट एटीएस को जो है ईज़िली जो है वो उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। So that's a trick that you should follow. Thank you.